नाउ सिक्स क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ओलिगोपोली, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ओलिगोपोली। क्या होता है? तो देखो, टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओलिगो विच मीन्स फ्यू। देखो, ओलिगो का मीनिंग क्या होता है? फ्यू, है ना। और पोली का मतलब मालूम है, सेलर, यानी द फ्यू सेलर मतलब ओलिगोपोली। ओके, इट इज दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर है, फ्यू फर्म है इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं या डिफरेंशियल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर देखो, है ना, फ्यू सेलर ही है ना। वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, फ्यू सेलर ही है। ओके, एंड सीमेंट कंपनी में भी देखो फ्यू सेलर ही है। तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। तो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली का फीचर्स देखो क्या है, तो फ्यू फर्म एंड सेलर, सेलर भी कम, है ना। अंडर ओलिगोपोली में देखो क्या होता है, मार्केट में देयर आर फ्यू फर्म एंड सेलर है। दिस फ्यू फर्म डोमिनेट करते हैं मार्केट में एंड एंजॉय द कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, ये फ्यू सेलर ही है, कभी प्राइस नीचे जाने देते ही नहीं है, बढ़ते ही जाते हैं इन लोग का, फ्यू सेलर होने के कारण। ओके, लेकिन ये सेकंड में देखो इंटर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर उसने प्राइस बढ़ाई तो ये भी प्राइस बढ़ाएगा, उसने प्राइस कम की तो इसने भी प्राइस कम करेगा। इसलिए ओलिगोपोली में देखो फ्यू सेलर कैसे है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखो इधर एक्सप्लेनेशन में देखो, अ सेलर हैज टू बी कॉशियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिटिव फर्म। यानी कॉम्पिटिटिव फर्म मैंने अपोजिट फर्म कोई भी एक्शन लेती है तो सेलर कॉशियस रहता है। सिंस देयर आर फ्यू सेलर इन द मार्केट है, क्योंकि उसमें मार्केट में फ्यू सेलर है। इफ एनी फर्म मेक अ चेंज इन द प्राइस, कोई भी फर्म प्राइस चेंज करता है तो ऑल अदर फर्म इन द इंडस्ट्री ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम। तो बाकी के फर्म भी, इंडस्ट्रीज में जो बाकी के फर्म रहते हैं वो भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। टू रिमेन इन द कॉम्पिटिटिव में रहने का है तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। किसने और फीचर्स दिए तो उन लोगों को भी और फीचर्स देने पड़ते हैं, इसने प्राइस कम की तो उसने भी प्राइस, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है ये। ओके, थर्ड देखो, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द ओलिगोपोली, है ना। ओलिगोपोली में क्या रहता है, एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा है। फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एंड एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइज। एग्रेसिव मतलब जोर लगा के एडवर्टाइज करते हैं, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट, है ना, मार्केट कैप्चर करने के लिए। देन फोर्थ देखो, एंट्री बैरियर। द फर्म कैन इजीली एग्जिस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वांट। फर्म को जब चाहे वो कंपनी से बाहर आ सकता, बट हैज टू फेस सर्टन एंट्री बैरियर भी है, सच एज देखो गवर्नमेंट लाइसेंस है ना, जिसको मिलेगा वही उधर काम करेगा, नो, है ना, बिजनेस करेगा। Then fifth, a lack of uniformity. There is a lack of uniformity among the firm in terms of their size। देखो साइज में देखो उसमें यूनिफॉर्मिटी का नहीं है, अभाव है। सम फर्म में स्मॉल में बेचता है वाइल अदर में भी बिगर साइज में बेचता है। तो इन लोग में थोड़े थोड़े डिफरेंस भी है। अनसर्टेनिटी यानी क्या, तो देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप्स ऑफ मार्केट। ये मार्केट में देखो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब श्योरिटी नहीं, कौन किसके साथ जाएगा, कौन फाइट करेगा, है ना। जैसे देखो वोडाफोन और आइडिया एक साथ आ गए, वी बना दिया उन लोग ने, है ना, किसको, जियो को फाइट करने के लिए। तो ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न के कारण अनसर्टेनिटी इधर ज्यादा है। राइवल में ज्वाइन हैंड भी करेगा, जैसे जियो और वोडाफोन और आइडिया साथ में आ गए तो राइवल लोग है, राइवल यानी मालूम है ना, कॉम्पिटिटर, जो ज्वाइन हैंड किए, कोऑपरेट किए और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर, और एक दूसरे से फाइट भी करते कभी कभी। तो ये है ओलिगोपोली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।